तुम तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ। ओहो, ये तो आजकल मैम की कुछ ज्यादा केयर कर रही है। एक्सक्यूज मी। खैर। क्या? हम्म? ये स्माइल? कौन सी स्माइल? ये इरिटेटिंग वाली? बाय द वे जिमिन के कहते ऑलमोस्ट सभी हंस पड़े। वैसे क्या, एक हफ्ते बाद तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ होगी? हाँ? तुम ब्लश कर रही हो? नहीं कर रही हो। नो, थोड़ा सा। मैं अंदर जा रही हूँ। जिमिन। थैंक यू। किस लिए? हाँ कहने के लिए। हाँ? अब जाओ यहाँ से। ऑर्डर दे रही हो? हाँ ठीक है। जिमिन, अब क्या हुआ? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अब जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड, हमने क्या ही दिया सबके सामने। मुझे तो पॉपकॉर्न चाहिए। बाय द वे ये सब सुनते ही जिमिन वहां से भाग जाती है। ऑलमोस्ट थोड़ी सी इम्प्रेस थी। इसके बाद ये सभी भी वापस चले जाते हैं मेंशन के लिए। हबी। हाँ बेबी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। गुड। पानी भी पी लिया। गुड। 5 मिनट पहले भी बताया था, फिर भी गुड। तुमने लंच किया? हाँ। फोटो भेजो। फोटो? हाँ। मैं ऑफिस में हूँ। फोटो भेजो। बाय द वे ये दोनों ऑलमोस्ट पागल हो गए थे। एक तरफ जेहोब और दूसरी तरफ थे। दोनों अपने अपने वाले के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे। Money on my neck, gold money, rain, couple years not trick. You have some money, love deep, you're shining, but money on my neck, gold money. Good morning, ma'am. Good morning. हाँ? मैम? ये अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। ग्रीन टी, तुम्हारी फेवरेट। वर्क करते वक्त खाना मत भूलना। तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। मैम? ये पर्सनली डिलीवर हुआ है। क्या? आप मिन कॉर्पोरेशन के सीईओ आए थे, मिस्टर जियोन जंगकुक। अब मिस्टर जियोन ने कहा था कि मिस्टर मिन खुद नहीं आ सकते, पर उन्होंने स्पेशली कहा। क्या? ही सेड कि मैम को बोलना काम में इतना बिजी मत हो जाए कि लंच स्किप कर दे। व्हाट? फॉर सम सेकंड्स जिमिन थोड़ा डिसबिलीव हुई, बट वो क्या करती। ये तो हिंदी की हमेशा की आदत थी उसकी केयर करने की। पागल आदमी। बाय द वे वो दिन ऐसे ही निकल गया। जिमिन ध्यान तो नहीं दे रही थी उन फ्लावर बुकेट्स पर इस तरह कुछ समय में ही उसका ध्यान उन बुकेट्स पर जाने लगता। इवन वो नोट भी उसके पास ही रहा।
बाय द वे जिमिन को देखते ही ऑलमोस्ट सभी स्ट्रेट बैठ गए। मैम का मूड इतना खराब क्यों लग रहा है? मुझे क्या पता। पता है, सुबह उनके नाम पर एक बड़ा सा बुके आया है, उसके साथ एक ग्रीन टी पैक भी और शायद कुछ मूव भी था। सच में? हाँ, और उसमें भी वेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ खुद आए थे यहाँ उसे देने के लिए। जस्ट इमेजिन कि मैडम उनके साथ। बट किया, मैंने तो सुना है कि वेंट कॉर्पोरेशन का सीईओ नहीं, शायद चेयरमैन मैम को पसंद करता है। ओह हेलो मिस किया एंड कंपनी। अगर गॉसिप्स खत्म हो गए होंगे तो अपनी अपनी फाइल जरा मेरे ऑफिस में लेकर आओ। सडनली जिमिन की आवाज से वो दोनों चुप हो जाती है। हाँ, मैं इसका कॉल नहीं उठाने वाली, मगर अगर कॉल नहीं उठाए तो नॉर्मल सी बात है, ये किसी और को बोलकर मुझे कॉल करेगा। हेलो, खाना खाया है? हेलो भी नहीं। नो, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए? क्या सुबह से कॉफी के अलावा और क्या खाया है? मैं बिजी हूँ। जिमिन, लंच टाइम कब का हो चुका है, पता है मुझे। तो खाना खाओ। अ, हम्म, मैं खा लूंगी। कब? बाद में। नहीं, 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 यूंगी। जिमिन, बाय द वे, ऑलमोस्ट ही कॉल स्पीकर पर था, इसलिए आसपास के एम्प्लॉयज उन दोनों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन पा रहे थे। ऑलमोस्ट सभी हंस रहे थे। ग्रीन टी पी जो कि मैंने भिजवाई थी? पी? जिमिन, हाँ। तुमने नहीं पिया ना? मैंने पी लिया है। नहीं पी है, मैंने पी ली है। तुम झूठ बोल रही हो। ऑफिस पहुंचते ही पीना था। मैं बच्ची नहीं हूँ, पता है मुझे। अपना ख्याल रख सकती हूँ, वो भी पता है। फिर भी। हाँ, अब काम खत्म हो गया सबका? मुझे पता है तुम जितना भी इग्नोर कर लो, मगर ग्रीन टी तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। बाय द वे, अब ऐसे ही ये सब स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस तो था, मगर यूंगी कुछ ना कुछ करके जिमिन के करीब आने की पूरी कोशिश करता। नॉट फिजिकली बट इंस्टेंटली। बेबी, क्या कर रही हो? खाना खाया? मिस तो नहीं कर रही ज्यादा? ब्रीथ तो ले रही हो ना? जी हो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम मिन मेंशन में हो या किसी और जोन में? दोनों सेम लग रहा है। मैम, अब वो क्या बात है? दरअसल ये भाभी। हाँ, जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जो एक छोटे भाई को करना चाहिए। बाकी हमने आपके लिए कुछ भिजवाया था, बस वही देने आया हूँ। तो वो तो यहाँ आ नहीं सकते ना। पता है ये। हाँ, क्यूट है ना? मुझे पता है, आपकी तो चॉइस इतनी अच्छी होती है। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे एक बात बताओ कि इस तरह से तुम्हारा मेरे ऑफिस में आना क्या मेरे एम्प्लॉयज को सही लगेगा? पता है नहीं लगेगा, मगर पूरी मेन फैमिली एंड हायोंग चाहती है
कि पूरी दुनिया को पता चले कि आप मिन फैमिली से बिलोंग करती हैं एंड द वाइफ ऑफ मिन योंगी। शट अप जंगकुक। अगर तुम मेरी बहन के हस्बैंड ना होते ना, तभी तक पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा सिर कहाँ होता और पैर कहाँ होता। खैर, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब मैं चलता हूँ, बाकी ये नोट रख लीजिएगा अपने पास। हाँ, अपना ख्याल रखना। और लंच बॉक्स मैंने जंगकुक के हाथ भिजवाया है, इसलिए प्लीज खा लो। तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। आह, पागल आदमी, ये कभी नहीं सुधर सकता। मैम, कोई कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपना काम करो तुम। बाय द वे, सिलसिला अब यूं ही कुछ तरह से जारी रहा। अक्सर जॉन्ग को कुछ न कुछ लेकर आ ही जाता, जो जिमिन को और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देता था। और युंगी, जो कि किसी न किसी तरह से जिमिन से बात कर ही लेता, एटलीस्ट कॉल पर ही सही। व्हाट? बट बट तुम्हें यहाँ मेरे ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं थी। बट मैम, सर ने तो कहा था कि आपको हेड मसाज चाहिए, बस इस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया तो मैं आ गई। आह, ये आदमी पागल हो गया है। हाँ, पागल तो मुझे भी लग रहा था। एक्सक्यूज मी, उसे पागल सिर्फ मैं बोल सकती हूँ और कोई नहीं। अब मैम, वो तो मैंने इसलिए कहा बिकॉज उन्होंने कहा है कि आप जितना भी मना करे जबरदस्ती से, मगर आपका हेड मसाज करना है और आपका पेडिक्योर भी। व्हाट? यस मैम, प्लीज अब आप शांति से बैठ जाइए। यार, वो इतनी ज्यादा लकी है ना, मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। सच में, वो वो उनकी तो क्या, हमें भी पैम्पर कर रहे हैं। मगर कुछ भी कहो, ग्रीन टी बड़ी टेस्टी है। हाँ, और वो लंच बॉक्स के साथ आया था ना वो चॉकलेट, वो भी। बाय द वे, मैंने अंदर वॉशरूम से ये सब सुन रही थी। इस आदमी को समझना दिन ब दिन और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं क्या चीज है ये। मगर शादी के बाद ऐसा ना हो कि ये मुझे जमीन पर पाँव ही रखने ना दे। मैं तो परेशान हो जाऊंगी। पता नहीं क्या सोच के यहाँ कहा था मैंने। तुझे क्या लगता है आज क्या आएगा? शायद कोई बुके, या फिर लंच बॉक्स, या फिर शायद कुछ बड़ा सा, जैसे कि कोई गिफ्ट, या फिर मिस्टर मैन अपना लव कन्फेस करेंगे बड़े से लेटर में। रिजाइनेशन लेटर की तैयारी हो रही है। हाँ मैम, हम वो नहीं कह रहे। पता है मुझे कि किस बारे में बात हो रही थी, मगर दूसरों के लव लेटर के बारे में सोचना छोड़कर आप सभी अपना काम करेंगे, या फिर मैं आप लोगों के रिजाइनेशन लेटर के बारे में सोचूं? मैम नो प्लीज, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। पता है मुझे। खैर, अब चुपचाप प्रेजेंटेशन शुरू करो, नहीं तो रिजाइनेशन लेटर मिलने में वक्त नहीं है। हाँ हाँ। बाय द वे, इसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है और जिमन कुछ डिजाइन्स के बारे में उन सभी को एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि तभी। हाँ, तुम कौन हो? मैम, एक्चुअली आई एम अ डिलीवरी बॉय और ये गिफ्ट। हाँ, ये गिफ्ट? अब मैम, ये ग्रीन टी भी है। थैंक्स, जाओ यहाँ से। बाद में जिमिन ने इतना कहा और वो डिलीवरी बॉय वहां से चला गया। ऑलमोस्ट सभी जिमिन को देख रहे थे। उसने ग्रीन टी वाले बैग को देखा जिसमें एक नोट लगा हुआ था। माय डियर माफिया क्वीन, मुझे पता है तुम्हें दिन भर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, इसलिए बस ये छोटा सा गिफ्ट। आई नो तुम्हारे पास बहुत सारे लग्जरियस पेन है, मगर दिस इज पावर्ड बाय योर हस्बैंड। तो मुझे पता है ये तुम्हारे लिए स्पेशल होगा। मिसिंग यू। बाय द वे, ये सब पढ़ते ही जिमिन का फेस थोड़ा रेड हो गया था
बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम उसने युंगी को इतना ज्यादा खुलकर बोलते हुए देखा था। और वो थोड़ा शाय भी फील कर रही थी, मगर सारे एम्प्लॉयज वहां पर खड़े थे इसलिए उसे खुद को नॉर्मल दिखाना पड़ा। अब चुपचाप काम पर लगो। हाँ, कम से कम आज तो शांति। हाँ नहीं, तुम यहाँ पर कैसे? और एक सेकेंड, ये तुम्हारे मुंह में क्या है? हाँ, ये तो मेरा फेवरेट हैमबर्गर है। मगर एक सेकेंड, तुम कितने साथ आई हो? आह, डोंट टेल मी दैट वो पागल आदमी तुम्हारे साथ यहाँ आया है। मगर अफसोस, बेचारे की फूटी किस्मत, वो मुझसे मिल नहीं सकता और न ही तो मुझसे बात कर सकता है। हाँ? मैं भूल कैसे गई उसका वो सालों पुराना यंत्र। हेलो, किटन कहाँ है? मेरे साथ है। अच्छा, तो तुम्हें जो मिल गया जो मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया था? इसे स्पेशलिटी कहूँ या फिर मेरे एफर्ट्स, जो किटन मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती है, इस वजह से इसे मेरे ऑफिस ढूंढने में वक्त नहीं लगा। वैसे इसी ऑफिस के बाहर मैं भी खड़ा हूँ। अगर तुम मुझे मिस कर रही हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी मॉम ने मना किया है ना? हाँ पता है मुझे, इसलिए तो मैं पार्क मेंशन भी नहीं गया। हाँ या अब ससुराल अपनी बीवी से पूछे बिना थोड़ी ना चला जाऊंगा। शट अप। अब ओके, तुम हैमबर्गर एंजॉय करो और अब किटन को भी अपने साथ ही कर ले जाना। क्या? मगर तुमने घर में सभी को बताया तो? हाँ, मैंने बता दिया है और मुझे पता है कि किटन का ध्यान तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं रख सकता, मगर उसे ज्यादा छूने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे। मैंने बस इतना ही कहा और कॉल कट कर दिया और किटन की तरफ देखा जो कि उसे बड़े ही प्यार से देख रही थी, हमेशा की तरह। मगर जिमिन अभी भी सोच रही थी कि युंगी उसके बारे में कितना कुछ याद रखता है। उसे अच्छे से याद है कि जिमिन को हैमबर्गर कितना पसंद है। आह, तेरा बाप ना दुनिया का महा 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 सबसे बड़ा पक्कर है। Who can you just do that, यार? कभी कभी मुझे लगता है मुझे वो नहीं, वो मुझे डिजर्व नहीं करता। लाइक सीरियसली, उसे मेरे बारे में सब कुछ याद रहता है, मेरी नापसंद, मेरी पसंद, सब कुछ, इवन ये एलर्जी भी। कॉल के वक्त पर भी उसे याद था कि मुझे तेरे फर्ज से एलर्जी है, इसलिए उसने मुझे वार्निंग भी दे दी। चल, मुझे भी कुछ खिलाती हूँ। बाय द वे, मैंने बस इतना ही कहा और वो कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी ताकि किटन को उठा सके, मगर किटन उसके हाथों से छूटकर डायरेक्ट जिमिन के चेयर पर जाकर बैठ गई। तब माफिया को इन द प्रेसिडेंट ऑफ जेपीएम के चेयर पर जाकर बैठ गई। हाँ? तुम ये क्या कर रही हो? उतरो वहां से, वो मेरी चेयर है। तुम ऐसे उस पर जाकर बैठ गई, जल्दी उतरो। मैंने इतना कहा, बट किटन टोटली उसे इग्नोर कर रही थी। वो बस वहां पर रखे सामानों को देख रही थी जैसे उसे कुछ खेलने के लिए ढूंढना था। अभी उसकी नजर उन छोटे छोटे नोट्स पर पड़ी जो कि युंगी अक्सर जिमिन के लिए भेज रहा था। अभी पिछले दिनों में उसने अपना छोटा सा पाव उन नोट्स पर रख दिया हो, जैसे कह रही हो ये भी मेरा है। एक्सक्यूज मी, वो नोट्स मेरे लिए हैं एंड इवन जिसने भेजा है वो भी मेरा। हाँ? अब तुम्हें ना शायद युंगी के साथ ही भेज देना चाहिए था। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम आजकल। पैदल जिमिन के ये कहते ही एज रिवेंज किटन टोटली उस चेयर पर फैल गई, जैसे उसे वो किसी क्वेश्चन से कम नहीं लग रहा हो।
ओह, तुम ये क्या कर रही हो? उतरो यहाँ से। इतना बोलकर किटन टोटली सो गई, जैसे कह रही हो कि अब उसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। क्यों तो हो, मगर उतनी ज्यादा नहीं। कितनी शक्ल से लगती हो उससे ज्यादा शरारती हो। सो जाओ अब, वैसे ही मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, कहीं जाना मत लेकिन। हाँ, दोपहर होने वाला है, शायद आज मेरी उंगली के पास कोई तरीका नहीं होगा अपनी होने वाली बीवी को मनाने का, इसलिए कुछ भी नहीं भेजा। हाँ, क्यों हो, क्या हुआ, तुम इतने खुश लग रहे हो? मैम, खुशी की बात तो है ही, जब आप आज, कल और परसों की छुट्टी दे रही हैं और उसमें भी आपने अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड हमें दिया है। व्हाट? शादी का इन्विटेशन कार्ड? मगर मैंने तो और कौन नहीं कर सकता है ये। अब वो कार्ड दिखाओ। मैम, सीरियसली, मिस्टर मैन बहुत ही ज्यादा लकी है कि उनकी शादी आपसे हो रही है। मक्खन लगाना बंद करो और मुझे वो इनविटेशन कार्ड दिखाओ अब। या श्योर। बाय द वे, ये कॉफी के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, कॉफी? और क्या ही कर सकता है वो, पता नहीं और क्या क्या दिया इन लोगों को उसने। हाँ? क्या बात है मैम? ये सब मैंने नहीं किया है। क्या? ये सब मैन कंपनी के चेयरमैन ने किया है, जिससे मेरी शादी होने वाली है। बट फिर भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो आपका कितना ध्यान रखते हैं। एंड बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। तो ये वजह थी कि उसने आज मुझे कुछ भी नहीं भेजा, ना तो कोई नोट, ना ही तो कोई मैसेज। हाँ, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हेलो। हाँ, क्या बात है, आज तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी लग रही है। इनविटेशन कार्ड पसंद नहीं आया क्या? इनविटेशन कार्ड तो ठीक है, मगर मेरी कंपनी में इस तरह से सभी को ये बात बताने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे कलीग्स को भी पता चले कि तुम अब मिस पार्क से मिसेस मून बन चुकी हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो इन सब चीजों को लेकर? तुम्हारे लिए मैं ओवर प्रोटेक्टिव बनने के लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि प्लीज बस करो। बस तो करने की जरूरत तुम्हें है। और क्या टेस्ट करना चाहती हो मुझ में? क्या अभी भी इन सब चीजों से सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा, या फिर मेरे पास और भी बहुत सारा काम है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब बातें कर सकूं। मुझे ये तो नहीं पता कि सच में तुम्हारे दिल में क्या है, मगर कल मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजूंगा, क्योंकि कल का पूरा दिन तुम्हारा होगा। कल पूरे दिन तुम सोच लेना, अगर सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो ही परसों आना, वरना मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तक तुम खुद मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। अपना ध्यान रखना। बाय द वे, सिर्फ एक के साथ जिमिन ने कॉल कट कर दिया बिकॉज उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आज भी उसे
अपने इंतजार के साथ देख रहा था। वो चाहता था कि ज़िमन पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद ही शादी के लिए आ गए। मगर ज़िमन ने शर्तों के साथ पहले ही शादी के लिए हाँ कह दी थी। अब वो सोचे तो क्या और करे तो क्या। मैंने शादी के लिए हाँ कह दी है और अब मैं पीछे भी नहीं हटने वाली। मगर इससे हुआ क्या है? मुझे इतना तो अच्छे से याद है कि मैनेजर ने वो लेटर मैनेजर को दिया था कि युंगी को दे दे। क्या उन्होंने इसे दिया नहीं था या फिर इसने वो लेटर अभी तक पढ़ा ही नहीं है? कहीं सच में ऐसा ही ना हो, वरना ये पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार में ही रहेगा।